Hello everyone, welcome back to our channel. In this particular video, I'll be taking you guys through MCQ questions of chapter called Manufacturing Industries. This chapter is from class 10th Geography for all those students who are going to appear for the CBSE examinations. So here I'll be telling you about certain MCQs. Obviously, I'll be solving certain MCQs for you right now. And also I'll tell you the tricks as to how you have to go about your MCQ questions. Before that, I just want to tell you one very basic idea that I have followed as a student, and I would want you guys also to follow it because it actually helps. तो आप लोगों को पता है आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स हैं, सब कुछ है, बहुत ज्यादा जो प्रेशर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे है. नाउ इट लुक्स वेरी इजी. ओके, आई हैव टू जस्ट डू माय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, not my subjective questions. It looks really easy. But when you start doing your objective questions, what happens? You lose a lot of marks. And then you get demotivated कि यार इतने marks क्यों lose हो रहे हैं, easy सा तो था question. But होता क्या है? Because here you either know the right answer or you don't know the right answer. तो आप या तो आपको 1 mark मिलता है या तो आप 1 mark lose करके आते हो, which is not a very good situation. और हमें क्या करना है? इफ यू वांट टू स्कोर एज मेनी मार्क्स, वी हैव टू बी श्योर ऑफ द कंटेंट. यहाँ पे आपका काम और ज्यादा बढ़ गया है इंस्टेड ऑफ कम होने की जगह. जैसे पहले ये था कि कुछ भी लिखाएंगे आई विल गेट सम मार्क्स. यहाँ पे अब आपको क्या करना है? यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. ठीक है, तो हम लोग जब भी एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो हमें क्या सोचना है? ओके, कि मैं ये एमसीक्यू पढ़ रहा हूँ, इसके बाद आई शुड नो वन एक्स्ट्रा पॉइंट अबाउट द चैप्टर, वन फैक्ट फ्रॉम द चैप्टर. आई शुड नो वन फैक्ट, और आप उसको याद रखोगे ताकि आप उसको कहीं पे भी यूज कर पाओ. अब ये इन्फॉर्मेशन चाहे वो आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे, यू शुड नो इट. चाहे वो आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछे, यू शुड नो इट. मैच द फॉलोइंग है, कोई भी और तरीके का क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1 सेंटेंस वाला, तो यू शुड नो दिस इन्फॉर्मेशन. अगर आप ऐसे अपने एमसीक्यूज को देखोगे so you'll end up learning a lot in very less time. So this is a very efficient tip. Okay, let's start with question number 1 now. Which one of the following cities has emerged as the electronic capital of India? तो इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है? तो हमें ये सोचना है इन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी सिटी है जिसका नाम बार बार आता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. और ऐसा नहीं कि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है या बहुत वहां पे इलेक्ट्रॉनिक यूज किए जाते हैं, नहीं, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हो या फिर इन्वेंट होते हो, इनोवेशन ज्यादा होता हो. तो यार दिल्ली में इतना नहीं है, ठीक है, तो दिल्ली विल जस्ट एलिमिनेट. कैलकाटा ऑल्सो नो, या कोलकाता ऑल्सो नो. हैदराबाद नो. सो द करेक्ट आंसर इज बैंगलोर. बैंगलोर इज रियली फेमस फॉर देयर इंजीनियर्स, और इट्स अ हब फॉर इंजीनियर्स. तो वहां पे बहुत ज्यादा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग होती है. ठीक है, और बैंगलोर इज नाउअडेज नोन एज बेंगलुरु. सो अगर अब आपसे कोई फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछेगा दैट व्हिच इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, यू विल से बेंगलुरु. ओके, नेक्स्ट. Which one of the following factors plays the most important role in the location of an industry in a particular region? पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हम इस क्वेश्चन से क्या सीख सकते हैं. तो क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है इन चारों में से, जस्ट 1 फैक्टर आउट ऑफ द 4 फैक्टर्स, विच इज द मोस्ट मतलब बेस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी क्या है इन चारों में से जो मैं यूज करूंगी या अपने दिमाग में रखूंगी while picking a location for my industry. ठीक है, ओके. अब यार हमने ये क्वेश्चन क्यों डाला है? Why have we specifically put this question? This is a very important tip. Please take care of this. अब यार आप जब ऑप्शन देखोगे आप बोलोगे जो रॉ मटेरियल है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम अपने इंडस्ट्री की लोकेशन में यूज करते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट पास होनी चाहिए इंडस्ट्री से, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वहां पे एक्सेसिबल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो यार सारे इंपॉर्टेंट है, सी वाला भी इंपॉर्टेंट है, बट दे आर आस्किंग यू मोस्ट. तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? मोस्ट. तो अब आप कौन होते हो? आप बोलोगे हमें क्या पता इनमें से चारों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है. चारों ही इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से. तो अब क्या आंसर करें?
सो दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, है ना। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे केसेस में आप ऐसा ऑप्शन ढूंढते हो, यू पिक एन ऑप्शन विच इज इंक्लूसिव ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल, इंक्लूसिव ऑफ अदर ऑप्शंस। अब इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू लुक एट द राइट ऑप्शन, यू हैव टू लुक एट द बेस्ट ऑप्शन। और बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, जो बाकी सारे ऑप्शंस को अपने अंदर ले ले या फिर उनको इम्प्लाई करे, ठीक है। जैसे जब मैं बोलूंगी लीज प्रोडक्शन, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाई, लीज प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका मतलब रॉ मटेरियल नियर बाय है, उसका मतलब भी वही है, कॉस्ट आपकी कम लग रही है। कॉस्ट में सब कुछ आ गया है कि रॉ मटेरियल सस्ता होना चाहिए, रॉ मटेरियल पास होना चाहिए, मार्केट आपकी पास होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सस्ता होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट पास होना चाहिए, तो कॉस्ट में सब कुछ आ गया। दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ऑप्शन सी, इट इंक्लूड्स ऑल द अदर ऑप्शन, दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एंड आल्सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो दीज टू क्वेश्चंस वर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी बता दी हैं। अब जो हमारा आगे का सेशन होगा, इट विल बी क्वाइट स्मूथ। नेक्स्ट, which of the following industries is not a heavy industry? To answer this question, it's very important कि आपको पता होना चाहिए कि heavy industry किसको बोलते हैं। Sorry about the typo. Heavy industry हम किसको बोलते हैं? तो यार heavy industry क्या है, जहां पे जिनका raw material जो है वो बहुत ही बल्कि है, their raw material is extremely bulky, बल्कि as in वो weight में बहुत heavy है, ठीक है। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, कोई इतनी डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है, जैसा दिख रहा है वही डेफिनेशन है। हैवी इंडस्ट्री मतलब जहां पे जो मटेरियल है, जो इनपुट है, इट्स रियली हैवी इन वेट। तो ओके फाइन, देख लेते हैं ऑप्शंस में। यार कॉटन का जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है, इट्स नॉट हैवी, सो आई विल नॉट कॉल इट अ हैवी इंडस्ट्री। मिल गया मेरे को आंसर। फिर भी एक बार आप बाकी ऑप्शंस भी देख लो। सीमेंट इज वेरी हैवी, हमें नॉट चाहिए, व्हाट डू वी वांट नॉट। So cement is out of the question already. Iron and steel very heavy. Ship very heavy. All these things are heavy. I'll go with option A. Next, which one of the following industries manufactures telephones, computer, etc.? इनमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है to manufacture telephone, computer, etc.? तो यार सीमेंट तो ऑब्वियसली, अब सीमेंट से यू कांट मैन्युफैक्चर टेलीफोन्स, लेट्स एलिमिनेट दिस। आयरन एंड स्टील से थोड़ा बहुत एलिमेंट होता है बट नॉट कंप्लीटली। केमिकल नो, आप किस पे डिपेंड करते हो, आप ये सब किस में फॉल करता है, टेलीफोन, कंप्यूटर, ऑल ऑफ दिस विल फॉल इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल्सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड हियर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, which one of the following public sector plants is located in Chhattisgarh? So this is a proper question from geography point of view. वो आपको लोकेशन बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन सा प्लांट है एंड इट्स पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट इज द ओनर देयर, गवर्नमेंट इज द मैनेजर देयर। तो वो कौन सा है छत्तीसगढ़ में, इट्स भिलाई। बाकी सबकी जो लोकेशन है वो छत्तीसगढ़ से बाहर है, अलग अलग पार्ट्स में है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, भिलाई। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि लोकेट अ पब्लिक सेक्टर प्लांट इन छत्तीसगढ़, तो क्या होगा, भिलाई स्टील प्लांट। नेक्स्ट, which one of the following agencies market steel for public sector plants? तो बोलते हैं कि ऐसी कौन सी एजेंसी है जो स्टील मार्केट करती है या स्टील बेचती है या बनाती है, ऐसी कौन सी एजेंसी है और वो किसके लिए काम करती है, फॉर पब्लिक सेक्टर, मतलब वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो यार जो आपका हेल है वो अलग उसका सेक्टर है, वो स्टील में काम नहीं करता है। टाटा एंड स्टील जो है अगेन इट्स अ प्राइवेट थिंग, टाटा का है ये, गवर्नमेंट का नहीं है। तो सेल इज द करेक्ट ऑप्शन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? तो बोलते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है विच इज नॉट अ सेंटर ऑफ योर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल मतलब यहाँ पे व्हीकल्स नहीं बनते, ठीक है। ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल, वो बोल रहे हैं नॉट, तो मतलब नहीं बनते।
तो चेन्नई में बनते हैं, बेंगलुरु में बनते हैं, जमशेदपुर में बनते हैं, कहाँ पे नहीं है, कोयम्बटूर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट, लीडिंग सेंटर ऑफ वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पंजाब। सर वो बोलते हैं पंजाब में ऐसी कौन सी जगह है विच इज अ लीडिंग सेंटर ऑफ वुलन टेक्सटाइल, जो बहुत ज्यादा वुलन टेक्सटाइल बनाते हैं। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा। सो कानपुर कांट बी आर ऑप्शन बिकॉज वो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं पंजाब में। पंजाब, कानपुर कहाँ है, यूपी। तो हमें इवन इफ आई डोंट नो कि कानपुर में कपड़ा बनता है नहीं बनता, आई कैन स्टिल से दैट दिस कांट बी माय ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद पानीपत है। पानीपत में फिर से टेक्सटाइल बहुत ही प्रोमिनेंट है, बट अगेन पानीपत इज नॉट इन पंजाब, तो आई विल जस्ट एलिमिनेट इट। द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज लुधियाना। लुधियाना इज इन पंजाब। एंड सेकेंड पॉइंट, लुधियाना में बहुत ज्यादा वुलन टेक्सटाइल का काम होता है। नेक्स्ट, अब यह वो बोलते हैं टिस्को जो है वो आपकी कौन सी इंडस्ट्री है। ठीक है, अलग अलग आपको इंडस्ट्रीज बताई हुई हैं, आपने इन सबकी डेफिनेशन सीखी हुई है। तो टिस्को इनमें से कौन सी इंडस्ट्री में फॉल करेगा। सो टिस्को इज ओन्ड बाय टाटा। ठीक है, इट्स अ स्टील कंपनी एंड इट्स ओन्ड बाय टाटा। द टी हियर स्टैंड्स फॉर टाटा। ठीक है, तो यार टाटा का है तो इट्स अ प्राइवेट थिंग ऑब्वियसली। इट कैन बी जॉइंट, इट कैन बी पब्लिक। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का। इट्स नॉट कोऑपरेटिव, इट्स नॉट फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वांटेड टू हेल्प अदर कस्टमर्स, उन्होंने फॉर्म नहीं किया। इट्स फॉर्म्ड बाय अ प्राइवेट पर्सन, so it's a private sector industry. Next, which one of the following industries uses limestone as a raw material? इन चारों में से कौन यूज करता है, ठीक है, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन कहाँ पे यूज होता है, इट्स यूज्ड हेवीली इन सीमेंट, तो दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चूना है लाइमस्टोन, तो वो एल्यूमिनियम में नहीं होता। शुगर में आप क्यों डालोगे, जूट में ऑब्वियसली नो। तो सीमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइमस्टोन। Which one of the following industries uses bauxite as a raw material? सर बॉक्साइट जो है, आप बॉक्साइट से क्या बनाते हो? From bauxite, what do we make? Bauxite is very important to make alumina first, and from alumina we make this very important element in our lives, which is aluminium. सो बॉक्साइट कहाँ पे यूज होता है, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम में यूज होता है, नॉट इन सीमेंट, नॉट इन जूट, नॉट इन स्टील। द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ विच एक्टिविटी। तो इसके लिए यार टू आंसर दिस क्वेश्चन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन तीनों सेक्टर्स की, इन तीनों एक्टिविटीज की डेफिनेशन पता हो और यू हैव सर्टेन आइडिया। अच्छा, प्राइमरी में हम ये करते हैं, सेकेंडरी में ये और टर्शरी में ये, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। द मोमेंट यू विल हैव आइडिया, आपने सोचना है कि अच्छा ये एक डेफिनेशन है हमारे सामने, ये किसके लिए सबसे सही बैठ रही है, सेकेंडरी के लिए, प्राइमरी के लिए, टर्शरी के लिए, आप वहां पे उसको मार्क कर दोगे अपना आंसर। ओके, चलो देखते हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है, आप क्या करते हो, यू यूज नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हो। तो यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहे ना ये लोग। सेकेंडरी में आप क्या करते हो, सेकेंडरी में सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज इन्वॉल्व। कि आप क्या करते हो, आपको प्रोडक्ट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ए, आप उसके ऊपर बहुत काम करते हो, उस पर मशीनरी लगाते हो एंड यू मेक इट प्रोडक्ट बी। जैसे मान लो मैंने आपको कोई फ्रूट दिया, ठीक है, फ्रूट को आप बहुत प्रोसेसिंग करोगे, यू विल पुट सम केमिकल्स, यू विल पुट इट अंडर सर्टेन मशीनरीज एंड एवरीथिंग, आप उसको बिल्कुल उसकी फॉर्म चेंज करके यू विल ईदर मेक अ जैम आउट ऑफ इट और यू विल मेक सम जूस आउट ऑफ इट। तो दिस इज सेकेंडरी एक्टिविटीज, राइट। देन वी हैव टर्शरी। टर्शरी में सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। अब देख लेते हैं कि ये जो डेफिनेशन है कहाँ फॉल करती है। द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोसेसिंग है, रॉ मटेरियल से थोड़ा वैल्यूएबल पे, फ्रूट से थोड़ा वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब प्राइस के मामले में आप उसकी वैल्यू बढ़ा देते हो, यू इंक्रीज द प्राइस, तो वो कहाँ पे होता है, इट हैपेंस इन सेकेंडरी, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Let's see another question. Industries that use minerals as raw material are called. So this has to be the easiest option.
जो रॉ मटेरियल अपना मिनरल यूज करती है उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर ऑब्वियसली कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. Thank you very much for watching this video. Hope you understood the tips that I have told you as to how to go about your MCQs. Those tips were really important. I have used them as a student and I would really recommend you guys to use them nowadays because everything is happening online. You have to become really efficient at solving your MCQs. Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe.